टेल्स बाय रीटा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सीमा कौशिक आप सभी के सामने जानी मानी लेखिका रीटा गर्ग द्वारा लिखित उनकी नवीनतम कृति 4 के 14 सुनाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। यह कहानी एक बहन के गहरे प्रेम और साहस की है, जिसने अपने भाई के परिवार को गलत रास्ते से बचाने के लिए खुद की खुशियों का त्याग कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार वही है जो किसी को सही राह दिखाने की शक्ति रखता है। पुलिस की जिस वैज्ञानिक प्रयोगशाला में किसी भी वस्तु, जीवित या मृत व्यक्ति की जांचें हो पाती हैं, वहीं पर कार्यरत वैज्ञानिक तनु की बहुत अच्छी पदोन्नति हो गई थी। इस प्रसन्नता को वह अपने मंगेतर लक्ष्य के साथ इतवार की छुट्टी में मनाना चाहती थी। उसने मोबाइल पर प्रमोशन व इतवार के कार्यक्रम के विषय में बताया। उन्होंने मसूरी की किसी छोटी सी पहाड़ी की कच्ची सड़क पर पैदल घूमने का कार्यक्रम बनाया। निश्चित दिन दोनों चढ़ते चढ़ते एक छोटी सी खपरेल से ढकी दुकान के आगे रखी गई छोटी सी बेंच पर बैठकर शांतिपूर्ण वातावरण में मौन ही आनंदित होते रहे। उसके बाद आगे बढ़ने पर एक फिल्म की शूटिंग होते हुए देख उसे देखने के लिए रुक गए। हालांकि मसूरी देहरादून के क्षेत्र में किसी भी झरने, सड़क, पहाड़ी आदि पर फिल्म शूटिंग आम बात थी, पर वे प्रसन्नचित्त उस फिल्म की काल्पनिक दुनिया में कुछ क्षण व्यतीत करने लगे। वास्तविकता और फिल्म में अंतर होते ही हैं। बहुत सांवले अभिनेता गोरे, छोटे खूब लंबे और मोटे कम मोटे लगते हैं, पर फिल्म को सब भुलाकर अच्छी तरह से देखा जाता है। इस फिल्म की शूटिंग में हीरोइन अपने भाई को राखी बांध रही थी। यह देख तनु को छोटी उम्र में खोए हुए भाई मनु की याद आ गई। उसकी भूरी आंखें व गर्दन पर छोटा सा तिल कभी नहीं भूले जाते थे। तनु व लक्ष्य की शादी 2 महीने बाद ही तो थी। वे दोनों पुलिस विभाग में अच्छे पद पर थे। तनु यह सब कुछ सोच रही थी कि तभी उसका ध्यान खट की ध्वनि की ओर गया। वह मुड़कर उधर देखने लगी, पर अचानक उसके कंधे पर गोली लगी। लक्ष्य ने दौड़कर पकड़ना चाहा, पर आक्रमणकारी ने पहाड़ से छलांग लगा दी। संभवतः उसे जेल में मरने से अच्छा प्रकृति की गोद में सो जाना ठीक लगा होगा। कुछ ही समय में पुलिस ने उसका शव ढूंढ लिया। अस्पताल जाते हुए तनु को याद आया कि पिछले सप्ताह उसे एक धमकी मिली थी कि ड्रग्स की जो बड़ी खेप पकड़ी गई है वह उसकी रिपोर्ट बदल दे, अन्यथा अपराध जगत में आगे झुकना तो कभी नहीं था। अतएव अपने विभाग से उस शव का पोस्टमार्टम करने की आज्ञा मांगी। 2 दिन बाद तबीयत में सुधार होने पर लेबोरेटरी पहुंचकर सबसे पहले पोस्टमार्टम ही प्रारंभ किया, परंतु यह क्या, भाग्य की विडंबना उस शव के चेहरे पर लिखी दिखी। उस मृत युवक की भूरी आंखें व गर्दन पर तिल तनु को अंदर तक कपकपा गए। हिम्मत करके ध्यान से देखने पर मनु की पुरानी छवि व इस शव में कुछ साम्यता भी लगी। वह सोच में डूब गई। क्षणिक अस्थिरता के पश्चात नतीजों से लापरवाह उसने निश्चित किया कि वह दोनों का डीएनए परीक्षण करवाएगी। उनका डीएनए एक ही माँ बाप दर्शा रहा था। रिपोर्ट देखकर उसने अपने को दुखी व चकित पूरी तरह एक दुराहे पर पाया। पुलिस विभाग में रहकर एक बहुत भयंकर अपराधी परिवार का जीवन में आने देना या दूर ही रहने देना। इस दुविधा का सर्वप्रथम लक्ष्य से विमर्श किया। वृद्ध माता पिता तो गांव में ही समय व्यतीत कर रहे थे। वह तो परिवार के वंशज देखकर प्रसन्न ही होंगे। अंततः तनु ने भाई के परिवार को अपनों व समाज की आवश्यकता माना। वह यह जान चुकी थी कि भाई मनु पत्नी व 3 बच्चे छोड़कर गए थे। बिना पुरुष 4 अनाथ क्या बनेंगे। केवल एक के बाद एक समझौते, गलत रास्ते, पारिवारिक बिखराव और आखिर में पहाड़ों से छलांग, सब सोचकर वह निश्चित हो गई कि बढ़ते अपराधों के समाज में 3-4 को रोकना भी उचित है। आखिरकार 4 से 14 व और फिर बढ़कर 400 उत्पन्न होते हैं। स्वयं सब समझकर उसने लक्ष्य से मिलकर कहा, आप और मैं अब एक रास्ते के पथिक नहीं हैं।
हम दोनों ने तो यह नौकरी समाज सेवा के भाव से शुरू की थी। अब मैं नौकरी छोड़कर भाई के परिवार को गांव में माता पिता के पास रखूंगी। वहां स्वयं खेती से आय भी बढ़ाऊंगी। यह सोच सामाजिक आवश्यकता भी है। मेरे भाई का परिवार जिस गांव में रहता है वह गलत कामों में लिप्त है। मेरी भतीजी सुंदर व सक्रिय है। वहाँ और भी कन्याएं बहुत अच्छी हैं। लड़के बलिष्ठ हैं, परंतु सब अच्छे बुरे से नादान हैं और गलत रास्तों पर ही जाएंगे। आपने नौकरी पर आकर समाज सेवा के वास्ते भीष्म पितामह की भांति कलेवर पहना था। मैं अभी तो परिवार के वास्ते जा रही हूँ, पर आकाश और भी हैं। चमकीले मानवीय मोती बिखरे हैं। कब, क्या, क्यों का अधिष्ठाता समय है। कहने को तो हम अलग रास्ते पर जाएंगे, परंतु हमारी यह भेंट अंतिम होकर भी अंतिम नहीं रह पाएगी। अभी मैं परिवार उन्मुख अवश्य हूँ, पर आगे चलकर औरों का सहारा बनूंगी। क्या पता तब हम मिलें। जीवन की फिल्म सफेद से स्याह हो जाए, वास्तविकता अधिक ही भद्दी निकले, पर पूरे मन से देखूंगी। तत्पश्चात एक दिन लक्ष्य आखिरी बार का संग साथ निभाते हुए तनु को उसके गांव की सीमा पर छोड़कर लौट गया।